हेलो एवरीवन, मैं बलदेव सिंह रंधावा। फ्रेंड्स, अक्सर आप लोग सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें सुनते हैं और हम उनको सच भी मान लेते हैं और कभी कभी हम उनको, जैसा कि हमें बताया जाता है, हम उनको झूठ मान लेते हैं। लेकिन लॉ लर्नर्स होने के नाते हम सब की ये जिम्मेदारी है और हमारे नॉलेज के लिए भी ये ज़रूरी है कि हम उस हर चीज़ को जो इस तरह से हमें सोशल मीडिया पर मिलती है, बहुत सारी चीज़ें और लगभग वो अच्छी होती हैं, लेकिन हमें ये ज़रूरत है कि हम उनकी सच्चाई को जानें। तो किसी चीज़ को आप एंडोर्स करने या उसका विरोध करने से पहले ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को उसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करें। फ्रेंड, इसमें आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी करेंगे और दूसरे पर भी बात करेंगे। अक्सर आपने पुराने समय में कुछ समय पहले टीवी पर ऐड देखी होगी, इनक्रेडिबल इंडिया, जिसमें आमिर खान ऐतिहासिक स्मारकों को बचाए रखने के बारे में बताते हैं। और इसी तरह से आपने पिछले कुछ समय से आप सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं कि लाल किले को सरकार ने बेच दिया है। तो आइए इसके पीछे की सच्चाई जानें और अपना टॉपिक तैयार करें। कंपनी लॉ आपका सेकेंड ईयर का पेपर है, जिसमें सेकेंड ईयर वाले भी पढ़ते हैं। और इसकी एक सेक्शन 135 के अनुसार इसको कहा जाता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, निगमों की या कंपनियों का सामाजिक उत्तरदायित्व। ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम, यूजीसी नेट और सेकेंड ईयर के लॉ पेपर में आपसे पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानें। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 135 के अनुसार सब सेक्शन 1 कहती है कि हर वो कंपनी जिसकी कुल नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए हो अथवा उसका सालाना टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए हो अथवा उसने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक नेट प्रॉफिट कमाया हो, ये सब सेक्शन 1 कहती है। और इस सेक्शन की सब सेक्शन 5 के अनुसार ये कहा गया है कि हर उस कंपनी की ये लीगल ड्यूटी है कि वो अपनी उस 5 करोड़ रुपए की नेट वर्थ में से, नेट इनकम में से 2% सामाजिक कार्यों के लिए लगाएगी। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि क्योंकि कंपनी, कोई भी कंपनी या कॉरपोरेशन समाज को कुछ ना कुछ समाज का नुकसान करके कमाई करता है, तो उसका ये ड्यूटी है कि उसके बदले में समाज को वो लौटाए। तो इस तरह से ये फंक्शन काम करता है और इसके लिए सेक्शन 2, 3, 4 आप पढ़ेंगे। काम कैसे करेगी? कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से 2 डायरेक्टर चुनेगी और यदि वो आवश्यक होगा तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी चुना जाएगा। 3 डायरेक्टर्स की मिलकर एक CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बनेगी और कमेटी ये सुझाव देगी कि उस 5 करोड़ रुपए में से कम 5 करोड़ में से 2% जो खर्चा करना है आपने, कैसे कैसे और किन चीज़ों पर किया जाएगा। और इसमें ये भी कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो जहाँ कंपनी का कार्यस्थल है, कंपनी की मेन उसकी इवेंट्स है, उसके आसपास के कामों में इसका खर्चा किया जाए। उदाहरण के तौर पर आपने बाज़ार में बहुत सारे पेड़ लगे देखे होंगे और पेड़ों के आसपास कुछ काऊ कैचर बने होते हैं जो पेड़ों से रक्षा करने के लिए, तो उन पे बैंक का नाम लिखा रहता है। कभी कभी इस तरह से सोशल फंक्शन होते हैं कि भास्कर और पत्रिका उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या दूसरे घराने कर रहे हैं, हिंदुस्तान जिंक कर रहा है, तो वहाँ जो उस कंपनी कर रही है असल में वो अपने इस नेट प्रॉफिट के 2% को खर्चने के काम में लगी होती है। यही इसका CSR का मतलब होता है। अब आते हैं इसको आगे कि लाल किला बिक गया सन 2017 में। ये हमने डिटेल में बात नहीं की, इसको आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 2017 में भारत सरकार ने एक स्कीम निकाली जिसका नाम रखा अडॉप्ट ए हेरिटेज, अर्थात आप एक स्मारक को गोद लो। ये सरकार की कैबिनेट पॉलिसी की स्कीम थी। कोई कानून नहीं बनाया गया। कैबिनेट पॉलिसी वो होती है जहाँ किसी सरकार के
चुने हुए या कैबिनेट मंत्रियों की सलाह पर कुछ काम किया जाता है, उसको कैबिनेट रिपोर्ट या कैबिनेट समिति की रिपोर्ट कहते हैं। वहाँ कानून नहीं बनाया जाता, क्योंकि कानून हमेशा संसद या विधानसभा में बनते हैं। तो ये जो स्कीम है ये कैबिनेट कमेटी की अनुशंसा पर बनी थी, कानून नहीं बना। इस स्कीम का नाम रखा गया अपनी धरोहर अपनी पहचान, और इस स्कीम को 27 सितंबर 2017 को हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया था। उस दिन वर्ल्ड टूरिज़्म डे भी था। इस स्कीम के अनुसार हमारे देश की कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी या प्राइवेट सेक्टर की कंपनी या कुछ इंडिविजुअल घराने, यदि वो इच्छा हो उनकी, तो वो सरकार को अपनी अनुशंसा करेंगे, सरकार को एक एप्लीकेशन देंगे कि हम किसी इस तरह के मोनूमेंट को, इसके तहत सरकार ने केवल लाल किला नहीं, लगभग 150 मोनूमेंट्स हमारे देश के जो ऐतिहासिक स्मारक हैं उनको चुना गया है, और उन सब को लोगों को इस तरह से, उनमें से बहुत सारों को सरकार ने दिया भी है। हमें केवल लाल किले के बारे में हम सुन रहे हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बाकी भी मिलेंगे। इस स्कीम के अनुसार जिन लोगों का नाम उसमें आएगा उन लोगों को कम से कम 5 वर्ष के लिए उस मोनूमेंट या उस हेरिटेज संस्था को, उस जगह को संभालने और उसके आसपास सुविधाएं विकसित करने का। सुविधाएं ऐसी होंगी जो बेसिक भी हो सकती हैं और मॉडर्न भी हो सकती हैं, जिसमें आजकल बहुत सारी फैसिलिटी टूरिस्ट के लिए, बिजली, पानी, व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, बैठने के लिए, साइट सीइंग के स्ट्रक्चर, बहुत कुछ बनाया जा सकता है। रात को लाइटिंग, दिन में लाइटिंग, इस तरह से फैसिलिटीज़ दी जा सकती है और वो लोग इसमें करेंगे। और इस तरह से जिस व्यक्ति का, जिस संस्था का, जिसका नाम इसके लिए चुना जाएगा उसको मोन्यूमेंट मित्र की उपाधि दी जाएगी। और कम से कम वो संस्था, प्राइवेट या पब्लिक कंपनी या इंडिविजुअल 5 सालों के लिए उस हेरिटेज को संभाल सकेगा। इसी को कहा गया है मोन्यूमेंट मित्र। या और फिर इसको आगे कहा गया है, इसको संभालने के लिए इस चीज़ को लोगों को किन कंपनियों को देना है और कैसे देना है, उसके लिए ये ओवरसाइट विज़न कमेटी बनी है। और इसमें ये भी कहा गया है कि यदि कंपनियां चाहें तो अपने उस CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम में जो उनको अपनी कुल कमाई का 2% लगाना होता है, वो 2% भी आप इसमें खर्च कर सकते हैं। इस तरह से इसको आगे कहा गया है कि इसके बदले में अब क्या मिलेगा उन मोन्यूमेंट मित्र को, जो लोग इसकी साज संभाल 5 सालों के लिए इस पे पैसा खर्च करेंगे, वो उन लोगों को ये फ़ायदा मिलेगा कि भारत सरकार की एक इनक्रेडिबल इंडिया वेबसाइट है, उस पर उनका नाम चलता रहेगा, गूगल पे चलेगा या दूसरी चीज़ पे ऐड के तौर पर। और वो कंपनियां उस मोन्यूमेंट, उस हेरिटेज के आसपास अपने साइन बोर्ड, फ्लैक्स या दूसरी तरह की जिसको ऐड वाला मटेरियल कहेंगे वो लगा सकते हैं। तो अक्सर आप देखते हैं कि लाल किले के आसपास बिरला ग्रुप के साइन बोर्ड, ग्लोइंग साइन बोर्ड, हैलोजन साइन बोर्ड लगे रहते हैं, और हम उनको देखकर कहते हैं कि बिरला ग्रुप को लाल किला बेच दिया गया है। असल में वो इस तरह से किया गया है जैसा कि गूगल बता रहा है। अब ये 25 करोड़ की नाम आता है कि 25 करोड़ में बेच दिया। असल में यही है कि हर कंपनी वो खर्चा करेगी जिसका कम से कम 5 करोड़ का इनकम है सालाना, और 5 सालों के लिए करना है तो 25 करोड़ हो गया। तो अब किसी ने शरारतन या किसी भी तरह से हमारी समझ का फ़ायदा लेने के लिए उसको ये कह दिया कि भारत सरकार ने या मोदी सरकार ने 25 करोड़ में लाल किले को बेच दिया, जबकि सच्चाई उसकी ये है। तो इस तरह से हम ये आपका ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और नीचे वाला आपका जीके का है, इस CSR के सेक्शन 135 के 5 सब सेक्शंस हैं और इनको आप पढ़ें और इस पे आप और भी बात करें। आप अक्सर देखते होंगे मुंबई इंडियंस टीम है, क्रिकेट टीम, जो नीता अंबानी की है, और नीता अंबानी अक्सर वहाँ की झुग्गी झोपड़ियों में बच्चों को क्रिकेट बैट और बॉल वगैरह और बांटती है, और छोटे मोटे प्रोग्राम उनके साथ करती रहती है। कभी कभी आप पढ़ा, और वहाँ अक्सर उनके साथ हमारे सचिन तेंदुलकर और भज्जी भी होते हैं। तो असल में वो CSR
कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैसे का ही इस्तेमाल कर रही होती है। ये अलग बात है कि उन बच्चों को कितना जाता है और बज्जी और सचिन को ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते कितना खर्च किया जा सकता है, ये अलग तरह का मुद्दा हो सकता है। और अभी चालू करंट में आपने देखा है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो हमारे कोरोना के कारण देश में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और कल परसों बहुत सारी कंपनियों ने अनाउंस किया है कि हम ऑक्सीजन सरकार को देंगे। हो सकता है, कन्फर्म नहीं हो सकता, कि आने वाले समय में जो कंपनियां सरकार को ऑक्सीजन दे रही हैं उसको भी बाद में उनको ये फैसिलिटी दी जाए कि आप अपने उस CSR फंड, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ंड, जो आपको खर्च करना है, इसको उसमें मर्ज कर दिया जाए। तो ये भी चीज़ आ सकती है। तो इस तरह से आप इसको सर्च कर सकते हैं। आपका ये टॉपिक भी तैयार है और इस पे आप और सर्च करके अपने चीज़ों को, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो ओके, अपना ख्याल रखें, कोरोना से बचाव करें, मास्क लगा कर रहें, और सोशल डिस्टेंस, यहाँ सोशल डिस्टेंस नहीं, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करें। सोशल डिस्टेंस हम का पालन करना हमारे लिए अच्छी बात नहीं, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करें और नियमों को मानें। ओके, थैंक यू।